जब राम भक्त गोपाल अपनी जन्मभूमि जेवर से 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है तो पटौती दूर नहीं, वो भी पीले गए थे, ये भी पीले जाएंगे। शायद भारत ही ऐसा एक देश होगा पहला जहाँ मेजोरिटी पलायन कर रही है माइनॉरिटी के डर से। बड़े बड़े भाषण देने से, लाइव वीडियो बनाने से, ये बताने से कुछ नहीं होता है कि हम परशुराम के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं। हमें बनना होगा, इतिहास अब हमें लिखना होगा दोबारा। अब समय नहीं है, गृह युद्ध कब का चालू हो चुका है। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम पटौदी के अंदर जहां पे कि महापंचायत हो रही है वहां पे मौजूद हैं और राम गोपाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जामिया का जो भी कुछ प्रकरण हुआ था वो आपने देखा होगा। और उस समय पे जो गोली चलाने वाले थे राम गोपाल, वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम यहाँ पहुँचने का इनका कारण जान लेते और क्या ये सोचते हैं, वो सभी चीज़ें हम इनसे जान लेते हैं। राम गोपाल जी, आप ये बताएं, यहाँ आप आज पहुँचे हैं तो कारण क्या? इसका कारण केवल और केवल युवा शक्ति, पटौदी की युवा शक्ति से मेरा बात करना है। और मैं यहाँ युवा शक्ति को शांति से नहीं, क्रांति से जगाने आया हूँ। जब राम भक्त गोपाल अपनी जन्मभूमि जेवर से 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है तो पटौदी दूर नहीं, वो भी पीले गए थे, ये भी पीले जाएंगे। बहन बेटियों के सम्मान में वक्त बदल देंगे, हालात बदल देंगे। केवल इतनी चेतावनी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आज के दिन समाज की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? अगर हिंदू मुस्लिम की बात की जाए तो क्या माहौल है? माहौल इस देश में सेकुलर वर्ल्ड कब आया, इस देश की 99% जनता ये नहीं जानती है। आज कोई माइनॉरिटी की डेफिनेशन डिफाइन करने वाला इस देश में नहीं बचा है। और शायद भारत ही ऐसा एक देश होगा पहला जहाँ मेजोरिटी पलायन कर रही है माइनॉरिटी के डर से। तो केवल इसका एक ही उपाय है। मैं तो युवाओं से ये कहना चाहूँगा, शस्त्र उठाए हाथ में। केवल बड़े बड़े भाषण देने से, लाइव वीडियो बनाने से, ये बताने से कुछ नहीं होता है कि हम परशुराम के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं। हमें बनना होगा, इतिहास अब हमें लिखना होगा दोबारा। अब समय नहीं है, गृह युद्ध कब का चालू हो चुका है। केवल ये हिंदू सोए हुए पता नहीं कब जाएंगे, शायद ये नमाज पढ़ेंगे ना सीधे कश्मीर, बंगाल, ऐसा ही और राज्य को बना देंगे, शायद ये जब जग पाएंगे। सेक्युलर शब्द हिंदू समाज के लिए कितना घातक है? सेकुलर शब्द, जो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इनफैक्ट जो हिंदू सेकुलर शब्द में विश्वास करता है ना, मैं उसके लिए एक शब्द जयचंद बोलना चाहूँगा। मैं सेकुलर शब्द कुछ मानता ही नहीं हूँ। इस देश में एक सेकुलर शब्द थोपा गया है हिंदुओं पे, केवल हिंदुओं पे सेकुलर शब्द थोपा गया है। जामिया में भी आपने देखा और आज आप यहाँ भी पहुँचे हैं, तो दोनों जगह में सिमिलरिटी क्या नज़र आ रही है? यहाँ देखने में ये मिलता है माइनॉरिटी मेजोरिटी पे हावी हो गई है। यहाँ 30-40 पटौदी में 30-40 लब जिहादी युवाओं को रोकने के लिए हमें हजारों की भीड़ में एकत्रित होना पड़ रहा है। क्या वो 30-40 लोग इतने शक्तिशाली हो गए कि हमें यहाँ 5000 की संख्या में एकत्रित होना पड़ रहा है? क्या हमारे युवाओं की बाजू इतनी कमजोर हो गई हैं जो अपनी बहन बेटी की रक्षा ना कर सकें अब? अच्छा, जगह जगह पे जो इसी तरीके के जो लव जिहाद के जो प्रकरण हैं वो चलते रहते हैं। निकिता तोमर का कांड भी देखा और भी बहुत से कांड होते रहते हैं लगातार, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई मर्यादा की नहीं है। ये वो समय नहीं है कि 6 बजे, बस 6 बजे समय होते ही युद्ध बंद हो जाएगा, सूरज डूबते ही। भाई, असुरों के साथ असुर बनना पड़ेगा। ये आदर्शों की लड़ाई नहीं है। जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है, जो शत्रु जिस भाषा में समझता है, उस भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। धन्यवाद राम गोपाल जी। राम गोपाल जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे, तो उनके जो विचार हैं वो आप जान चुके हैं। और भी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे भी हम जानने की आखिरकार कोशिश करेंगे कि सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो आखिर उनका मकसद क्या है यहाँ पे पहुँचने का, और वो सभी लोग यहाँ पहुँचने के बाद क्या चाहते हैं क्या हो।